गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10th का है ना। और इंग्लिश में उसको कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है सो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लिखाए हैं जो एक्स्ट्रा हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। अभी देखो यहाँ पर कुछ बातें संक्षिप्त में लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो टॉपिक वाइज टॉपिक होता है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक तुम लोग को पढ़ाते जाएंगे। जैसा जैसा किताब में हेडिंग दिया हुआ है उसी के अनुसार हम तुम लोग को जो है सो बताते जाएंगे। समझा कि नहीं। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी टॉपिक का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और दूसरी बात है कि तुम्हारा सब्जेक्टिव भी तैयार होता चला जाएगा ऑब्जेक्टिव के साथ। और ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का रहता है या 30 नंबर का रहता है, 30 का रहता है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक भी नहीं छूटेगा। समझा कि नहीं। मेहनत से पढ़ना, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग भी मेहनत से पढ़ना और नंबर गर्दा गर्दा के लाना। ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड तुम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक ना। वहाँ जो स्लाइड लगी हुई, इसी टॉपिक को हम लोग जो है सो पूरी तरह से कवर करेंगे। और जो स्लाइड लगी हुई फर्स्ट पेज का है, ठीक ना। देखो सबसे पहला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसको हम लोग कहते हैं पहला विश्व युद्ध। जो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, ये पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। भारत तो इसमें गुलाम था। तो अभी हम यदि बात करें तो पूरा जो दुनिया है, उस दुनिया का लगभग सभी देश जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और उस कंडीशन में हुआ क्या था कि जो पूरी दुनिया थी वो दो भागों में बट गया था। एक जो था उसको हम लोग मित्र राष्ट्र कहते हैं, और दूसरा को हम लोग कहते हैं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते थे? तो मित्र राष्ट्र में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, भारत, अमेरिका। भारत देखो, भारत ब्रिटेन के ही गुलाम थे। ब्रिटेन यदि इन्वॉल्व हुआ है तो भारत भी हुआ है। समझा कि नहीं। उसे तो गुलाम थे, लेकिन फिर भी हम भारत के हैं तो भारत का नाम लिख दिए हैं कि वो किस में आएगा। ठीक। दूसरा है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की। ये लड़ाई जो चला था 1914 से लेकर के 18 तक चला था। 1914 से लेकर के 18 तक चला था। समझो कि ये जो लड़ाई चली थी प्रथम विश्व युद्ध, इस लड़ाई में सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो जर्मनी था, और इधर सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो ब्रिटेन था। देखो सलाई जर्मनी की वजह से और ब्रिटेन की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। लोग जो है सो मौत के लिए दुआ मांग रहे थे कि मुझे किसी तरह मौत आ जाए कि हम इस स्थिति को ना देखें। ऐसी स्थिति आ गई थी। उस कंडीशन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जहां भी देखो धुरी राष्ट्र का है मारो, जहां भी देखो मित्र राष्ट्र का है मारो काटो। और इस लड़ाई में बहुत लोगों की जान गई थी। लाखों लाखों में लोग जो है सो मरे थे। और उसमें से एकमात्र रीजन था ये साला ब्रिटेन का और जर्मनी का। ये जो है सो पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। ऐसा कमीना देश है ये। 91 देश को गुलाम बनाया, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। उसी का खामियाजा अभी भुगत रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था इसका होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा भारत से भी गया गुजरा है ये। समझो। तो ये इतना कमीना देश था। दूसरा देश को गुलाम बना करके और उससे जो है सो धन को लूटने का काम कोई करता था तो वो कौन करता था? ब्रिटेन करता था। समझा कि नहीं। यदि सबसे ज्यादा तबाह भारत को किया है ना, तो वो कौन किया है? ब्रिटेन किया है। इसलिए ब्रिटेन को अभी भी वैल्यू नहीं देता है लोग। अभी भी जब मैच होता है ना इंडिया और भारत में, ब्रिटेन और भारत में, तो बेचारा ये बुरी तरह से हार जाता है। क्योंकि मैच जब खेलता है ना तो वो याद करता है 1947 से पहले कि 1947 से पहले भारत को इन्होंने पूरा रौंदा है, तो हम उसी के लिए हम मैच में इसको रौंद देते हैं। और बेचारा मैच में इसको रौंदा जाता है, ये हार जाता है ब्रिटेन। क्या करेगा बेचारा। अब तो वह हाल है बाबू। जो दूसरा का बुरा करता है ना उसका खुद बुरा होता है। ठीक। अब देखो इधर जर्मनी का बातें जुदा है। जर्मनी कम खच्चर नहीं है। यह चाहता था कि हम पूरी दुनिया में राज करें, और जर्मनी जो है सो उसका देता था। एक टेंशन पिन अप बोलते हैं ना, किसी को छेड़ देना तो छेड़ा जाता था।
तो ये बेचारा यह सोचता था कि दुनिया में हम बड़ा आदमी बनेंगे, पूरा दुनिया का राज हमारे हाथों में होगा। अब गया टक्कर लेने के लिए इससे, अब इससे टक्कर लेने के लिए गया, पारेगा तो उससे गधा कहीं का, उससे टक्कर लेने गया ये ब्रिटेन से। और समझता नहीं है उस समय ब्रिटेन के पास ही हथियार बनाने के लिए उद्योग बनी थी, ब्रिटेन के पास सारी वो धन दौलत वगैरह था, इसके पास कुछ नहीं था, फिर भी टक्कर लेने के लिए गया उसके पास, समझो। और इसी दोनों की वजह से ये जो है सो पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाता है। और शामिल जब होता है तो एक भयानक लड़ाई होती है, और ये लड़ाई 4 साल तक चलता है, जगह जगह पर जो है सो चलता है, जिसमें हमारे भारत के लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। और इसमें फाइनली जीत जाता है कौन? मित्र राष्ट्र, और हारता कौन है? धुरी राष्ट्र हार जाता है। आगे देखो, जब ये लड़ाई हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत धन दौलत खर्च हुआ। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम बहुत छोटा बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पूरा डिटेल से बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार को, पूरा डीपली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन सा देश इन्वॉल्व हुआ, कब कौन सा देश इन्वॉल्व हुआ, उसको हम लोग जो है सो फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक ना। तो जब ये लड़ाई हुई, ये युद्ध जब हुआ था, तो इस युद्ध के दौरान बहुत खर्चा हुआ, खर्चा तो होगा, इंडिया के से भी खर्चा, ब्रिटेन को बहुत खर्चा हुआ। अब जब खर्चा हुआ तो वो क्या किया कि भारत में इनकम के लिए तरह तरह का काम करने लगा। अब इनकम के लिए, अपने पैसा को कमाने के लिए गधा ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटेन ने। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है, भारत का नक्शा है, ठीक ना, नया मॉडर्न का नक्शा है, और यहाँ पर ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन इसको गुलाम बना लिया है। अब यहाँ पर जो शासन चल रहा है किसका चल रहा है? ब्रिटेन का चल रहा है। तो ये ब्रिटेन का जो शासन चल रहा है, इस पर, किस पर? भारत पर जो ब्रिटेन का शासन चल रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बोला कि अब टैक्स ज्यादा लगेगा, तुम लोग भर भर के टैक्स दो। दूसरी बात है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया। सीमा शुल्क कहने का मतलब है कि बॉर्डर, जैसे कि यहाँ के व्यापारी कहीं दूसरा देश जा रहा है, चाहे दूसरा देश का व्यापारी कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो इस बॉर्डर पर टैक्स देना होता था, तब जाकर के दूसरा देश में तू इंटर कर सकता है, अदरवाइज इंटर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है सो सीमा शुल्क बढ़ा दिया। अब वस्तु के, अब सीमा शुल्क बढ़ेगा, सीमा शुल्क यदि बढ़ा दिया, मान ले कोई व्यापारी आ रहा है कपड़ा लेकर के, समझना बात को, यहाँ से इस देश से इन्होंने 100 रुपया में खरीदा, कितना रुपया में? 100 रुपया में खरीदा, यहाँ पर आया तो इसका सीमा शुल्क ले लिया 100 रुपया। कते ले लिया? एक कपड़ा पर कते लिया? 100 रुपया। तो अब बताओ वो जब यहाँ पर बेचेगा तो 120 रुपया में बेचेगा कि 220 रुपया में बेचेगा? 220 में बेचेगा। क्यों 220 में बेचेगा? क्योंकि 100 रुपया यहाँ जो खर्चा लगा वो तो जोड़बे करेगा, फिर 100 रुपया यहाँ, तो इसका टोटल कितना पड़ गया? 200। अब 200 जो है से 100 अपना बाप घर से तो देगा नहीं, ये क्या करेगा? उसी कपड़ा पर जोड़ेगा, या कोई भी वस्तु उसी पर जोड़ेगा। इससे होगी क्या? वस्तु की कीमत बढ़ने लगी। और 1913 से 18 में ये कीमत 2 गुनी हो गई। जो 100 रुपया मिल रहा है वो 200, 200 में तो 400, 400 में तो 800, इस तरह से बढ़ने लगी 1913 से लेकर के 1800। अब देखो, जब ये वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इस वर्ल्ड वार में सब कोई जानता था कि लोगों की मौत हो रही है, और लोग जो है सो एकदम, भारत के सैनिक जो थे ना, भारत के सैनिक बहुत ईमानदारी से लड़ते थे। भारत के सैनिक जो हैं उसके सामने कोई सैनिक नहीं टिकता था, क्योंकि वो ईमानदारी से लड़ते थे। ईमानदारी से लड़ने के बाद वो कभी परवाह नहीं करते हैं कि मेरा परिवार है पीछे। अभी भी भारत का सैनिक इतना स्ट्रांग है ना कि जब भी वो लड़ते हैं तो पीछे वो कभी परवाह नहीं करते कि मेरे घर में मेरे बीबी हैं, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं। वो ये परवाह नहीं करता है, वो डायरेक्ट देखता है कि दुश्मन है, मारो साला को, जो होगा देखा जाएगा। और उस कंडीशन में पूरी तरह से ईमानदारी से लड़ते हैं। यहाँ भी भारत के सैनिक जो है सो ईमानदारी से लड़ रहा था, लेकिन सबको पता था कि जो वर्ल्ड वार हो रही है इसमें हम सिपाही बनेंगे तो हम तो मारा जाएंगे। सबको पता था, क्योंकि बहुत लोग मार रहे थे। तो लोग पुलिस बनना नहीं चाहता था, पुलिस बनना नहीं चाहता था। अब जब पुलिस बनना नहीं चाहता था तब पुलिस कहाँ से आएगा? सिपाही कहाँ से आएगा? तो जबरदस्तियाँ भरने लगा, जबरदस्तियाँ पकड़ पकड़ करके गाँव से जो नौजवान होता था उसको पकड़ करके सिपाही बना देता था कि तू सिपाही बनो, बनना पड़ेगा तुमको, क्यों नहीं बनेगा? समझो ऐसा हाल है। अभी कहीं बोलेगा सिपाही बनने के लिए तब सपना साकार होगा एकदम। सबसे पहले किताब कॉपी जहाँ पर रखा है उस किताब कॉपी उठा करके कचरा वाले को देंगे। बोल, जो आता है कचरा वाला आया तनी कचरा निकाल, आता है ना,
तो सब किताब कॉपी को निकाल करके और वो कचरा वाले देंगे, कहाँ चले जाएंगे? सिपाही में, और बोलेंगे सपना पूरा हो गया। और एक वो समय था, बोलता था, जबरदस्तियाँ उसको भरता था कि तू सैनिक बनो। और अभी के समय में बोलेगा? अभी के समय में यदि कोई बन भी गया, कोई आर्मी भी निकाल लेता है, जीडी भी बन जाता है, तो लोग उसका गांव के साथ साथ उसके परिवार के साथ साथ उसके रिश्तेदार भी खुश होते हैं। गांव वाले खुश नहीं होते हैं, रिश्तेदार होते हैं खुश। चलो आगे देखो, अब इससे हुआ क्या? जलन होता है सच्ची में, एकदम जल जल के राख हो जाता है बेचारा, वो ऐसा करिया करिया हो जाता है सही में, जल जल के करिया अरे ऐसा करिया होता है ना कि वो करिया हम लोग की आंख से दिखता ही नहीं है, अंदर करिया होता है उसका, दिल करिया होता है उसका नहीं चलो नहीं सही, दिल करिया होता होगा। आगे देखो, अब इससे जब जबरदस्ती लोगों को भरने लगा तो वहां के लोग गुस्सा होगा कि नहीं? तो ग्रामीण लोग क्या हो गए? गुस्सा। 18 से 19 और 1920 से 21 तक एक और घटना घटी। बोला जाता है ना, जब भगवान किसी पर पड़ जाता है तो उसको पूरी बर्बाद करके छोड़ता है। वर्ल्ड वार जब पूरी अति हो रहा था, ऊपर भगवान भी देख रहे हैं कि धरती पर पूरा अति हो रहा है, तो अति हो रहा है, थोड़ा और अति हम बढ़ा दें, समझा कि नहीं? और उन्होंने थोड़ा और अति क्या बढ़ा दिया कि देश में 1920 और 1918 और 19 और 20 से 21 में कई जगह अकाल पड़ गया, तो कई जगह पूरी तरह से बाढ़ आ गया, और इससे हुआ कई जगह सूखा पड़ गया। इससे हुआ क्या? फसल बर्बाद हो गया। कोई पानी में मर रहा था तो कोई पानी के लिए मर रहा था, और इस तरह से जो है सो भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान हुआ। और यहाँ पर जो है सो बहुत फसल खराब हुआ। अब फसल खराब होगा तो लोग खाएगा क्या? फसलें तो खाता है ना। अब लोगों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया कि क्या खाएं। लोग जो है सो भीख मांग रोड पर उतरने लगे, किसी तरह से कुछ मिल जाए खाने के लिए, किसी तरह से जी पाल ले। अभी हम लोग 3 टाइम भर भर पेट खाते हैं, उस टाइम जो है सो एक टाइम यदि किसी को मिल जाता तो वो बहुत नसीब वाला हुआ करता था। और अभी हम लोग को 3-3 टाइम मिलता है, और 3 टाइम खाते हैं, और खटिया का डोर को तोड़ते हैं, तकिया रहता है उसको 10 बार मोड़ करके उसको मुंडी तर ले करके, और मोबाइल को आराम से देखते हैं कि हाँ तो ये हमारा खाना दिया है, समझा कि नहीं? अभी का समय एकदम पचाते कैसे हैं? खटिया पर सूत के, पलंग है तो पलंग पर, चौकी है चौकी पर सूत के पचाते हैं। और उस समय लोग जो है सो दूसरे के यहाँ काम करके पचाते थे। अभी हम लोग को 3-3 टाइम मिलता है तो हजम नहीं होता है, इसलिए लोगों का डाइजेशन खराब हो रही है आजकल। काम कम, खाना भर भर के खा रहा है, समझा कि नहीं? आगे देखो, अब हुआ क्या? देखो सुनो, फसल तो खराब हुई। बोला जाता है ना कि यदि घाव हो गई है और उस घाव में थोड़ा और नमक छिड़क दिया जाए तो घाव और ज्यादा गहरा हो जाता है। आग लगी है, उस आग में यदि घी डाल दिया जाए तो वो आग और तेज हो जाता है। बेचारा यहाँ तो पहले यहाँ वर्ल्ड वार से परेशान था, एक दूसरे से मारा काटी में परेशान था, भगवान भी नहीं छोड़े। भगवान ने क्या किया? फसल को बर्बाद कर दिया, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, उससे फसल बर्बाद हो गई। इतना में भी नहीं बस भरा, अब वहां पर एक बहुत बड़ा महामारी फैला जिसको हम लोग कहते हैं फ्लू। क्या कहते हैं? फ्लू। अब ले चोट पर चोट, चोट पर चोट, दर्द पर दर्द, दर्द पर दर्द, आखिर में झेले कितना। अब उस समय लोग ये नहीं सोच पा रहा था कि हम दुख मनाए तो मनाए किसका? हम दुख मनाए कि जो युद्ध चल रहा है उसका दुख मनाए, कि फसल मर गया उसका दुख मनाए, कि फ्लू महामारी फैल गया उसका दुख मनाए, लोग कि हमारा देश डूब रहा है उसका दुख मनाए। लोग सोच ही नहीं पा रहा था कि साला दुख किसका मनाए हम, लेकिन फिर भी लोग दुख मना रहे थे, समझा कि नहीं? और उसी बीच में इस महामारी से 120 से 130 लाख लोग मारे गए हो। समझो, 120 से 130 लाख। बोलना आसान है, लेकिन इमेजिन करो कि यहाँ जो 2000 या 3000 की भीड़ लगती है, सो लगता है बाप रे कितना आदमी आ गया है। और 120 से 130 लाख ये आंकड़ा किताब में है, और ये किताब में जब भी रहता है तो वो कम ही रहता है, समझा कि नहीं? उसकी संख्या 2 गुना से भी ज्यादा रहता है, तो कम से कम 5-7 लाख लोग मारे गए होंगे। लेकिन आंकड़ा कितना है? 120 से 130 लाख लोग हैं। चलो अब देखो, जब इतना लोग परेशान हो गए, आगे युद्ध समाप्त, ये सब सोच रहा था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमारी स्थिति ठीक होगी, हम लोग ठीक होंगे,
भारत के लोग भी सोच रहे थे कि युद्ध समाप्त होने दो, फिर हम लोग की स्थिति ठीक हो जाएगी। हम लोग को भी जब जब आता है ये दुख का घड़ी, तो हम लोग सोचते हैं ना कि ये दुख कुछ दिन के लिए फिर टल जाएगा, अच्छा दिन आएगा, अभी खराब समय चल रहा है मेरा। उसी समय लोग सोच रहे थे कि अभी युद्ध समाप्त जब हो जाएगा तब स्थिति ठीक होगी, लेकिन स्थिति कुछ ठीक नहीं हुआ। अब इसी बीच में जो है भारत में भी ये स्थिति, इसका असर पड़ा, भारत में बहुत सारा असर पड़ा इसका। अब भारत के लोग जो है सो धीरे धीरे जागरूक होने लगे, और भारत के लोग जो हैं इसी के विरुद्ध में अब यहाँ पर शुरुआत होती है युद्ध का, जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का आंदोलन था, जिसको हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन को भी हम लोग देखेंगे, दोनों को हमको डेप्थ में देखना है। इसके अलावा अब एक हीरो की एंट्री होगी यहाँ पर, जो हीरो साउथ अफ्रीका से अपना मूवी को हिट करके इंडिया लौट रहे हैं, साउथ अफ्रीका मूवी को हिट करके अब इंडिया मूवी में लौट रहे हैं। और वो साउथ अफ्रीका का हीरो मतलब इंडिया का ही है, वो हीरो 1915 में उसका कहाँ पर एंट्री होता है, इंडिया में। और उस हीरो का नाम पता है क्या है, हमारे पप्पा जी, हमारे पप्पा जी का नाम क्या है रे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एंट्री होता है, और महात्मा गांधी का जब एंट्री होता है तो हीरो की तरह उसका एंट्री होता है। उसके बाद जो है वो फिर से मूवी बनाता है, और मूवी जब बनाता है तो चंपारण का युद्ध, खेड़ा का युद्ध, अहमदाबाद का युद्ध में वो जीत हासिल करता है, लेकिन फिर उसको हार नसीब होती है। लेकिन हीरो है, एक न एक दिन हीरो लोग कभी मूवी में मरता है, चाहे हीरो लोग कभी मूवी में हारता है, नहीं हारता है, ये भी नहीं हारे, और अंततः 1947 में हमारा देश को आज़ाद करके चले गए। अब उसी हीरो के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो इतना कुछ समझ गया होगा तुम लोग अच्छा से, इसको लिख लो, फिर अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं।